Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class second. तो बच्चों आज की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 5 जो अपन का बाकी का चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। आपको पता है हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था फूड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अपन कौन कौन सा भोजन हमें करना चाहिए। तो जिसमें अपन ने एक पहले पोयम पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि हमें जो है बहुत सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए और कैरेट, कुकुम्बर और बीन्स खानी चाहिए, यानी खीरा और जो गाजर होती है, जो फलियां होती है वो खानी चाहिए। और मुझे जो है एप्पल्स और ग्रेप्स जैसे फ्रूट्स खाने चाहिए और अलग अलग शेप और कलर के जो फ्रूट्स आते हैं वो भी खाने चाहिए। जो फूड होता है वो ग्रोथ के लिए होता है और अगर मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगा तो मैं स्कैर क्रो बन जाऊंगा, यानी जो खेतों में वो पुतला लगाते हैं कौवों वगैरह को डराने के लिए, तो क्या बन जाऊंगा मैं? स्क्रैकरो बन जाऊंगा। फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो फूड होता है वो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। और वी नीड फूड टू ग्रो एंड लिव लॉन्ग, और हमें ज्यादा जीने के लिए और बढ़ने के लिए फूड की जरूरत होती है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड ग्रो, तो जो फूड होता है वो हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, बढ़ने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। फिर अपन पढ़ा था कि अलग अलग प्लांट से और एनिमल से अपन को अलग अलग तरह के फूड की वैरायटी मिलती है। जैसे प्लांट से अपन को क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलती है, अनाज मिलता है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, जिसको अपन बोलते हैं अनाज। और जो गेहूं होता है, गेहूं के आटे से क्या बनाया जाता है? रोटी बनाई जाती है, पराठा बनाया जाता है, पूरी बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है और बिस्किट बनाए जाते हैं। फिर सेकंड था पल्सेस, यानी दालें, ये भी अपन को प्लांट से मिलती है। और पल्सेस जो है दाल को बनाने में, सांभर बनाने में और ढोकला बनाने में काम आती है। थर्ड था फ्रूट्स आर ईटन इवन दे आर राइप, यानी जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं और जब फ्रूट्स पक जाते हैं तब इन्हें खाया जाता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब पकने के बाद सूख जाते हैं उसके बाद उनको खाया जाता है, जिसको अपन ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता और किशमिश। फिर चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था वेजिटेबल्स, ये भी हमें प्लांट से मिलती है। तो यहाँ पर लिखा था मोस्ट वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड देन ईटन, तो ज्यादातर सब्जियां पहले उनको पकाया जाता है उसके बाद खाया जाता है। जैसे आलू है, लेडी फिंगर यानी भिंडी है, ब्रिंजल यानी बैंगन है, पम्पकिन यानी कद्दू है, पटेटो, ये सब क्या है? इनको पहले पकाया जाएगा उसके बाद खाया जाएगा, इनको रॉ यानी कच्चा नहीं खाया जा सकता। सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ लाइक अ कुकुम्बर, अनियन, कैरेट एंड रेडिश, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनको अपन कच्चा खा सकते हैं, जैसे कुकुम्बर यानी खीरा, अनियन यानी प्याज, कैरेट यानी गाजर एंड रेडिश यानी मूली। फिर एक एक्टिविटी थी मेकिंग फ्रूट जूस और वेजिटेबल सूप, यानी फ्रूट जूस और वेजिटेबल सूप यानी सब्जियों का सूप बनाओ। ये गेम था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि एक सारे बच्चे सर्किल में यानी गोला बनाकर बैठेंगे। एक बच्चा पूछेगा कि पोटैटो क्या होता है, इसको सूप में डालते हैं या जूस में डालते हैं, तो नेक्स्ट बच्चा जवाब देगा इसको ये सूप में डालते हैं और ये क्या है? एक वेजिटेबल है। अब आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एप्पल का एग्जाम्पल लिखाया था और आप सामने क्या लिखोगे? एप्पल क्या है? फ्रूट है। तो इस तरीके से गेम चलता रहेगा और जो गलत आंसर देगा वो बाहर हो जाएगा। फिर फिफ्थ अपन ने पढ़ा था कि मैनी प्लांट्स गिव अस ऑयल फॉर कुकिंग और फूड और अप्लाइंग ऑन योर बॉडी एंड हेयर, तो बहुत सारे प्लांट से अपन को क्या मिलता है? तेल यानी ऑयल मिलता है, जो अपन खाना बनाने में यूज करते हैं, खाने को पकाने में यूज करते हैं। और क्योंकि खाना इस तरीके से तो पक नहीं सकता, खाने को पकाने के लिए तेल की जरूरत होती है और बॉडी और हेयर पर भी लगाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में था। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन से फूड के प्रोडक्ट मिलते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है वी गेट मिल्क फ्रॉम मैनी एनिमल्स लाइक अ बफेलो, काउस एंड गोट्स। तो ये कह रहा है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम मैनी एनिमल्स, यानी जो है हमें अलग अलग तरह के एनिमल से जो है दूध मिलता है, जैसे बफेलो यानी भैंस, काउ यानी गाय एंड गॉट्स यानी बकरी। तो जो भैंस होती है, काउ यानी गाय होती है और जो बकरी होती है उनसे हमें दूध मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम मैनी एनिमल्स। Milk is used for making many food items like a curd, cheese, पनीर, खीर, कस्टर्ड, चॉकलेट, बटर एंड घी। तो जो मिल्क होता है उसको कई तरह के खाने के पदार्थ बनाने में काम में लिया जाता है, जैसे दही बनाने में दूध का यूज किया जाता है। चीज समझते हो, बटर की तरह चीज होता है, उसको बनाने में भी दूध का यूज किया जाता है।
पनीर बनाने के लिए भी दूध का यूज करते हैं, खीर बनाने के लिए दूध का यूज करते हैं। कस्टर्ड, कस्टर्ड क्या होता है, जैसे आपने कस्टर्ड चखा होगा, स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। अपन कई बार हलवे में या फिर आइसक्रीम में कस्टर्ड का यूज करते हैं, तो कस्टर्ड भी मिल्क से बनता है। चॉकलेट बनाने के लिए मिल्क का यूज करते हैं। बटर यानी मक्खन बनाने के लिए, और घी, ठीक है, घी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, यानी घी को बनाने के लिए भी दूध का यूज किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, याक एंड कैमल ऑल्सो गिव अस मिल्क, जो याक होता है और जो कैमल यानी ऊंट होता है वो भी अपन को मिल्क देते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हैन एंड डक गिव अस एग्स, यानी एनिमल प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, पहले अपन ने प्लांट के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, यानी प्लांट से अपन को कौन कौन सी खाने की चीजें मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के प्रोडक्ट, यानी एनिमल से हमें खाने के लिए क्या क्या मिलता है। पहले अपन ने देखा मिल्क, कौन कौन देता है मिल्क, भैंस देती है, गाय देती है, और गॉट यानी बकरी देती है। और दूध क्या क्या बनता है, जैसे दही बनेगा, चीज बनेगा, पनीर, खीर, कस्टर्ड बन सकता है, चॉकलेट और मक्खन, घी बनता है। अब हैन एंड डक गिव अस एग, यानी जो हैन मुर्गी और बत्तख जो होती है वो हमें अंडे देती है। थर्ड, यानी सेकंड क्या हो गया, जो मुर्गी होगी, बत्तख होगी, वो हमें अंडे देगी और अंडे को भी खाने के लिए यूज किया जाता है, कई लोग अंडों को खाते हैं। थर्ड है some people eat the meat of animals like a chicken, fish, goat and lamb, तो बहुत सारे जो इंसान लोग होते हैं वो एनिमल्स का मीट खाते हैं, यानी उनका मांस खाते हैं, जैसे चिकन होता है उसका मांस खाएंगे, फिश यानी जो मछली होती है उसका मांस खाएंगे, गॉट एंड लैम्ब, और जो बकरी होती है और बकरी का जो मेमना होता है उसका मांस भी कई लोग खाते हैं। डू यू नो सम पीपल ऑल्सो ईट ants, स्नेल एंड स्नेक्स, आप क्या आप जानते हो बहुत सारे जो लोग हैं वो चींटियों को, स्नेल्स यानी घोंगों को, और स्नेक्स यानी सांपों को भी खाते हैं। यानी अपन तो ज्यादातर सुनते हैं कि प्लांट्स से जो अपन को मटेरियल मिलता है अपन वो खाने के लिए यूज करते हैं, या फिर अपन को हैन जो एग्स देती है वो खाने के लिए यूज करते हैं। पर बहुत से लोग तो चींटियों को, जो स्नेल होता है घोंगा उसको, और स्नेक्स यानी सांपों को भी खाते हैं। नेक्स्ट है people who do not eat meat and eggs are called vegetarian, यानी वे लोग जो कि मीट यानी मांस नहीं खाते और एग्स नहीं खाते वो वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहलाते हैं। वेजिटेरियन का मतलब होगा शाकाहारी, जो क्या खाएंगे, सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर जो प्लांट से मिलने वाले सामान होते हैं वो ही खाता है, वो ही खाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट, मीट यानी मांस, पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, यानी वे लोग जो मांस और अंडे नहीं खाते वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। पीपल हु ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, वे लोग जो कि जानवरों का फ्लैश यानी मांस खाते हैं, मीट का मतलब भी मांस होगा, फ्लैश का मतलब भी मांस होगा, ठीक है। तो जो लोग एनिमल्स यानी जंतुओं का मांस खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी, मांसाहारी यानी मांस खाने वाले। शाकाहारी यानी शाक का मतलब होता है सब्जी, यानी सब्जियों को खाने वाले शाकाहारी, मांस को खाने वाले मांसाहारी। इंग्लिश में होता है वेजिटेरियन जो कि एग्स और मीट को नहीं खाते, और नॉन वेजिटेरियन जो मांस को खाते हैं। अब नेक्स्ट है पीपल हु डू नॉट ईट मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेगन्स, अब वे लोग जो कि मिल्क से बने प्रोडक्ट नहीं खाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वेगन्स बोलते हैं। तो वेगन्स भी एक तरह से शाकाहारी होते हैं जो कि सब्जियां खाते हैं और जो प्लांट से मिलने वाली चीजें होती है वो खाते हैं, पर जो एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मिल्क भी नहीं खाते, जैसे गाय का मिल्क होता है उसको भी नहीं खाते हैं, उससे मतलब कहने का मतलब ये मिल्क को यूज नहीं करते, मिल्क को पीते नहीं है, या फिर मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूज नहीं करते, वो वेगन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली, तो ये कह रहा है कि हमें सिर्फ ताजा और साफ खाना खाना चाहिए। वी शुड नेवर ईट फूड दैट इज लेफ्ट इन द ओपन, और ये कह रहा है हमें कभी भी जो खुला खाना होता है यानी खुला छोड़ा हुआ खाना होता है वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर फूड पड़ा है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो हाउस फ्लाई है यानी जो मक्खी होती है अपने घर में, हाउस फ्लाई यानी मक्खी,
वो क्या कर रही है, भिन भिना रही है और बैक्टीरिया इसके ऊपर छोड़ रही है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली, यानी जो ताजा बना हुआ खाना होता है, साफ खाना होता है, सिर्फ उसे ही खाना चाहिए। वी शुड नेवर ईट फूड दैट इज लेफ्ट इन द ओपन, यानी जो खुला छोड़ा हुआ खाना होता है, जो ढका हुआ खाना नहीं होता, उसको कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए। अब एक्टिविटी 2, इफ द फूड इज लेफ्ट ओपन इट इज नॉट फिट टू ईट, व्हाई। अब ये बोल रहा है कि अगर खाने को खुला छोड़ा गया है, इट इज नॉट फिट टू ईट, तो ये खाने के लिए जो है अच्छा नहीं है। क्यों, आपको बताना है कि अगर खाने को अपन ने खुला छोड़ दिया है तो वो खाने के लिए अच्छा क्यों नहीं है, वो आपको बताना है। 3 पॉइंट्स में बताना है, तो इसके पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज द लेफ्ट ओपन फूड इज इजिली अटैक्ड बाय इंसेक्ट, क्योंकि जो खुला छोड़ा हुआ खाना होता है वो आसानी से जो कीट होते हैं, इंसेक्ट यानी कीट, यानी जैसे हाउस फ्लाई, उसके द्वारा आसानी से अटैक कर लिया जाता है। यानी जो मक्खियां होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार अपन खाना को खुले छोड़े तो उसके ऊपर भिनभिनाने लगती है और अपने बैक्टीरिया छोड़ देती है। इसलिए अपन को कभी भी खुला खाना नहीं खाना चाहिए। सेकंड, इट इज कॉज ऑफ डिजीज लाइक अ टाइफाइड, और ये टाइफाइड जैसी बीमारी का कारण भी होता है। कौन, लेफ्ट ओपन जो फूड होता है, यानी खुला छोड़ा हुआ खाना जो होता है, उससे अपन को टाइफाइड जैसी बीमारी होने का भी खतरा होता है। थर्ड, लेफ्ट ओपन फूड इज कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, और जो लेफ्ट ओपन फूड है, यानी जो खुला छोड़ा गया खाना है, वो फूड पॉइजनिंग का भी कारण होता है। फूड पॉइजनिंग होने से क्या होता है, जो हमारा वॉमिटिंग होने लगती है, यानी उल्टी होने लगती है और सर दर्द होने लगता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। टाइफाइड में क्या होता है, एक तरह का बुखार जो है लग जाता है और जो है उल्टी आने लगती है। तो क्वेश्चन अपन से पूछा गया कि जो खुला हुआ खाना होता है वो खाने के लिए सही नहीं होता है, क्यों। तो अपन ने सीधा सा आंसर लिखा फर्स्ट के बिकॉज द लेफ्ट ओपन फूड इज इजीली अटैक्ड बाय इंसेक्ट, क्योंकि जो खुला छोड़ा गया खाना है वो आसानी से कीट के संपर्क में आ जाता है, उसको अटैक कर देते हैं। सेकंड लिखा इट इज कॉज ऑफ डिजीज लाइक टाइफाइड, ये जो है टाइफाइड जैसी बीमारी का कारण होता है। एंड थर्ड, लेफ्ट ओपन फूड इज कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, और खुले छोड़े गए खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी हो जाती है। नेक्स्ट, some children like to eat fast food like a burger, pizza, noodles, etc. कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फास्ट फूड खाना पसंद होता है, जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा, और भी कुछ जंक फूड हो सकते हैं या फास्ट फूड हो सकते हैं। सच फूड्स आर नॉट हेल्थी, तो ये जो फूड्स होते हैं फास्ट फूड, ये अपने लिए हेल्दी नहीं होते हैं। वी शुड ईट ओनली हेल्दी फूड एज इट हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस फिट एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो हमें सिर्फ वही स्वस्थ खाना खाना चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ में, यानी हमें बढ़ने में मदद करे, हमें फिट रखे यानी तरोताजा रखे, एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और हमें बीमारियों से बचाए, वैसा खाना ही हमें खाना चाहिए। और जो हमारी ग्रोथ करता है, हमें फिट रखता है और अपन को डिजीज से बचाता है, वो सिर्फ हेल्दी फूड ही हो सकता है। इसलिए हमेशा हेल्दी फूड को खाना चाहिए। तो इस बारे में चैप्टर फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए अपन कौन कौन से फूड खा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन प्लांट से अपन को कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं फूड के, जैसे ग्रेन्स यानी अनाज मिलता है, पल्स यानी दालें मिलती है, फ्रूट्स यानी फल मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, और ऑयल से अपन खाना पकाते हैं और अपनी बॉडी और हेयर पर भी अप्लाई करते हैं। फिर अपन ने देखा कि फूड के आइटम्स जो है अपन को एनिमल्स से भी मिलते हैं, जैसे मिल्क मिलता है जो अपन को बफेलो, काउज और गॉड देते हैं। याक और कैमल भी अपन को जो है मिल्क देते हैं, और इससे अपन क्या बनाते हैं, खीर, चीज, कर्ड, कस्टर्ड, चॉकलेट, बटर, घी। उसके बाद अपन ने देखा कुछ होते हैं जैसे डक एंड हैन, वो अपन को एग्स देते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो खुद से खाने के काम आते हैं, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, गॉट यानी बकरी, और मेमना यानी बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब यानी मेमना। और यहाँ पर अपन ने देखा कि कुछ लोग तो आंट्स यानी चींटियां, स्नेल्स यानी घोंगे, और यहाँ तक कि सांपों को भी खाते हैं। फिर देखा कि जो लोग मांस और अंडे नहीं खाते उनको अपन वेजिटेरियंस बोलते हैं यानी शाकाहारी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हो, योर फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी जो खाने की आदतें होती है वो आपकी चॉइस पर, यानी आप क्या खाना चाहते हो उस पर निर्भर करता है, कस्टम्स यानी रीति पर निर्भर करता है, और ट्रेडिशनल यानी परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे कुछ लोगों के घर में रूल होता है या परंपरा होती है कि वो मीट नहीं खाएंगे या फिर ऐसे प्रोडक्ट नहीं खाएंगे जो एनिमल से मिलते हैं, तो
परिवार वाले जो है उस रूल को फॉलो करते हैं तो वो क्या बोलने जाता है उनको वेजिटेरियन बोला जाता है। तो ये उनका कस्टम और ट्रेडिशन हो गया। कुछ जो होते हैं घरों में वेजिटेरियन भी होते हैं और दोनों ही चीजें खाते हैं, यानी वो एनिमल के प्रोडक्ट भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, फ्लैश खाएंगे, तो और साथ ही साथ वो सब्जियां भी खाते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों होते हैं। और अगर उनका ट्रेडिशन है यानी उनके घर में ऐसी परंपरा है कि मीट खाया जाता है तो वो खाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो फूड हैबिट होती है, जो खाने की आदतें होती है, आपकी चॉइस पर यानी आप क्या खाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। आपके कस्टम्स यानी आपके घर में क्या रीति रिवाज है उस पर निर्भर करेगा, और ट्रेडिशन यानी क्या परंपरा है उस पर भी निर्भर करता है। फिर अपन ने देखा था कि जो ईट और मतलब कहने का मतलब है जो मीट और एग्स नहीं खाते वो नॉन जो नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन बोला जाता है उनको, है ना। जो पीपल यानी जो लोग मांस और अंडे नहीं खाते उनको अपन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी बोलते हैं, और जो मांस वगैरह खाते हैं उनको अपन नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और जो लोग एनिमल का जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं यानी गाय का जो दूध होता है उससे बने प्रोडक्ट भी नहीं खाते उसको अपन वेगन्स बोलते हैं। और अपन ने देखा कि अपन को हमेशा फ्रेश और साफ खाना ही खाना चाहिए। लेफ्ट ओपन खाना क्यों नहीं खाना चाहिए इसके बारे में अपन ने देखा, और इसका आंसर आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटी के यहाँ पर लिखना है। सिर्फ बुक में इसका आंसर लिखना था आपको, ठीक है, नोटबुक में नहीं लिखना था। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिकॉज द लेफ्ट ओपन फूड इज इजिली अटैक्ड बाय इंसेक्ट, इट इज कॉज ऑफ डिजीज लाइक अ टाइफाइड एंड लेफ्ट ओपन फूड इज कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो ये वाला आंसर सिर्फ आपको अपनी कॉपी यानी ये जो बुक है आपको इसी में करना है, नोटबुक में नहीं करना। फिर आपने देखा था कुछ बच्चे जो है जंक फूड खाते जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स एक्सेट्रा। तो ये जो फूड होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, और हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जो अपन को बढ़ने में, फिट रखने में, तरोताजा रखने में और अपनी शरीर को बीमारी से बचाने के लिए मदद करता है। तो इस तरह के चैप्टर की रीडिंग अपन ने पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।